नीचे से देखते हैं तो एकदम बराबर देखने को मिलता है, ताकि दुश्मन का जो भी कमांडर या जो भी राजा हो वो मस्जिद बोल के छोड़ दे, मंदिर बोल के छोड़ दे, हमला ना। पानी पीने के लिहाज से यहाँ पर जो सप्लाई का जो सिस्टम दिया गया है वो ये देख सकते हैं, अभी भी पूरी पाइपलाइन एकदम दिख रही है। यहाँ से पानी आके और इसके अंदर जाता था, यानी कि इस किले में हर एक बेडरूम या हर एक रूम में पानी की सप्लाई उस समय भी उपलब्ध थी। जैसे आज के समय में क्या था कि इस बड़े से चट्टान को कहीं भसकने में किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो, भसक सकता है, इसलिए छोटे छोटे पत्थरों से इतने बड़े चट्टान को टिका दिया गया। और वाकई में ही उस समय के आर्किटेक्चर काफ़ी हम लोगों से भी ज़्यादा ज्ञानी हुआ करते थे। करके 4 टैंक में पानी को स्टोर किया जाता था। स्टोर करने के बाद फिर वहाँ से भी चरखी चलाई जाती थी, और चरखी चलाने के बाद फिर पूरे महल में सप्लाई किया जाता था। और एक बात बता दूं कि पानी को सप्लाई करने से पहले पानी की टेस्टिंग की जाती थी, पानी में जहर तो नहीं है, पानी में कुछ मिलावटी टाइप की लकड़ी हुई करती थी। उस लकड़ी को इसके अंदर डालने के बाद उसमें पानी डाला जाता था। कुछ महीने पानी डालते और वो जो लकड़ी होती थी फिर फूल जाती थी। पानी की वजह से, वो लकड़ी फूलने की वजह से इन पत्थरों में दरार आ जाता था। तो जब पत्थर का काटने का जरिया उस समय का काफ़ी आसान था, देख सकते हैं इधर से पत्थर को काट लिया गया है। एरिया देख रहे हैं दोस्तों, ये उस समय का ऑफिस हुआ करता था। कुतुब शाही राजवंश का जितना भी कर और जितना भी आयार गाँव वगैरह से जितना भी टैक्स वसूला जाता था, उस समय इसी ऑफिस में पूरा लेखा जोखा रखा जाता था। ये जो रैक देख रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पे पूरी जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हुआ करती थी, जो भी कागज़ वगैरह हुआ करते थे, जो भी कीमती चीज़ हुआ करते थे, वो इसी रैक के ऊपर रखे जाते थे। और इसको पर्दे से पूरा कवर कर दिया जाता था। ये पर्दे से एक रूम बना दिया जाता था, पर्दे टाइप का, यानी कि अगर हम लोग देखेंगे तो चारों तरफ पर्दे लटका दिए जाते थे और इसको एक ऑफिस टाइप का या रूम टाइप का इसको बना दिया जाता था। यहाँ पे 2 मिनिस्टर थे, हिंदू मिनिस्टर, 2 भाई थे। एक भाई थे अकन्ना, जो कि यहाँ का हिसाब किताब देखा करते थे, और एक भाई थे मकन्ना, कि मकन्ना ऊपर बैठा करते थे। उनका ऑफिस अलग था और इनका ऑफिस अलग था। और यही पूरा राज्यपाट का जो भी हुआ करता था, राज्य या जो भी हिसाब हुआ करता था, वो पूरा यही संभाला करते थे। पूरे खजांची के हेड मैनेजर वगैरह सब यही थे, और यही पूरे हिसाब किताब को देखा करते थे और संभाला करते थे इस ऑफिस में बैठकर। दीवारों में देखिए, छत पे जो पिलर लगी हुई है चारों तरफ, चारों पॉइंट में पिलर है, और यहाँ पे कपड़े का पर्दा लटका दिया जाता था इसको चारों तरफ से, और इसको एक रूम में कन्वर्ट कर दिया जाता था। इस टाइप से ये करीब 600 साल पुराना फोर्ट होने के बावजूद भी उसमें गजब की टेक्नोलॉजी की गई थी उस दौर में। आज हम अपने घरों में पीवीसी पाइप का कनेक्शन करते हैं पानी के लिए, लेकिन उस समय का गजब का कनेक्शन है, देख सकते हैं। ये जो आप जो छेदे देख रहे हैं, ये पाइप लाइन की गई थी उस समय, यानी कि गजब के आर्किटेक्चरों को इन्होंने बुलाया था। और जो इस टाइप का पानी का अंडरग्राउंड वाटर लेवल इन्होंने बनाया था, जो कि पूरे किले में पानी की सप्लाई की जाती थी। एक से ठंडा पानी था और एक से गर्म पानी का, दोनों पाइप लाइन देख सकते हैं। एक ऊपर से गया है और एक नीचे से आया, जो कि इसमें टूट गया है। इस तरह के पाइपलाइन मैं पूरे किले के अंदर दिखाऊंगा आप लोगों को। और इनका उस समय का जो हमाम खाना, यानी कि जो बाथरूम वगैरह भी हुआ करता है, उस समय का भी मैं इनका दिखाऊंगा, बेडरूम वगैरह भी दिखाऊंगा। तो आइए, पहले ये ऑफिस था, ऑफिस देख लीजिए। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये उस समय का लॉन्ड्री है, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो धोबी घाट, यानी कि यहाँ जितने भी मिनिस्टर और मंत्री और सैनिक और जितने भी डांसर वगैरह थी, उनका ड्रेस यहीं पे वाश होता था। और आइए अंदर से दिखाएंगे, और वॉशिंग का काम, ड्रेसिंग वॉशिंग का काम इसी में चलता था। और इसका आपको आइए प्रूफ भी मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पाइप लाइन है, पाइप लाइनिंग यहाँ पे की गई है, एक हॉट वाटर और एक नॉर्मल वाटर के लिए। देखिए वाटर सिस्टम उस टाइम का किया गया है और मिट्टी से बनाया हुआ है। और ये देखिए टब टाइप का है, यानी कि यहाँ पे
पानी भर के ड्रेस वगैरह वॉशिंग किया जाता था। 2 टब हैं, उधर 1 टब इधर है और 1 टब उधर है, और इसमें भी देखिए अंदर पाइप लाइनिंग की गई है, यानी कि ये ड्रेस वॉशिंग के लिए एकदम परफेक्ट था और वहाँ पे सुखाने के लिए बनाया गया था इस टाइप का। और पानी पीने की अगर हम लोग बात करें तो पानी पीने के लिहाज से यहाँ पे जो सप्लाई का जो सिस्टम दिया गया है वो ये देख सकते हैं, अभी भी पूरी पाइप लाइन एकदम दिख रही है। यहाँ से पानी आके और इसके अंदर जाता था, यानी कि इस किले में हर एक बेडरूम या हर एक रूम में पानी की सप्लाई उस समय भी उपलब्ध थी, जैसे आज के समय में उपलब्ध है हम लोगों के घरों में, उस तरह इस पूरे फोर्ट में उपलब्ध है। और काफ़ी खूबसूरत तो बनाया ही गया है, देख सकते हैं एक एक स्टोन को जोड़ जोड़ के, और काफ़ी पुराना भी हो चुका है, खंडर भी बहुत हो चुका है और धीरे धीरे अपने इतिहास को ये समेट रहा है। और कुछ देख सकते हैं यहाँ पे, मैं बार बार आग्रह करता हूँ हर वो लोगों से कि भारत की ऐतिहासिक इमारत को या ऐतिहासिक धरोहर को इस तरह ख़राब न करें। देख सकते हैं पूरे यहाँ पे जितने भी लिखने के तरीके आते होंगे या जितने भी कलाकार होंगे वो सारे फोर्ट में अपना कलाकार ही दिखा चुके हैं, और इस फोर्ट को अपना पूरी तरह से एकदम गंदा कर चुके हैं, इसकी फर्श को पूरा बेकार कर चुके हैं, नाम लिख के दिल बना के क्या क्या लिख के पूरा बेकार कर चुके हैं। अगर इतनी मेहनत फोर्ट को संवारने में अगर किए होते तो फोर्ट इतनी खंडर नहीं होती और आज चमक धमक में रहती। तो इसी के ये सब देख लीजिए, ये वॉशिंग था, कपड़े वॉशिंग का पूरा स्थान था, और जो राजा रानी के जो स्पेशल कपड़े थे वो स्पेशल जगह धोए जाते थे। इसमें खाली मिनिस्टर, कमांडर, मंत्री और जितने भी दासी जितने भी हुआ करते थे, डांसर लोग जितने भी हुआ करती थी, वो इस जगह पे उनके फोर्ट को धोया जाता था और यहीं पे सुखाया जाता था और फिर भेजा जाता था। आइए लेकर चलेंगे बाहर। दरवाज़ा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये दुश्मनों को भरम में डालने के लिए बनाया गया था। ये जो मैंने शाही दरवाज़ा आपको नीचे दिखाया उसी से ठीक मिलता जुलता ये दरवाज़ा है, क्योंकि दुश्मन अगर अटैक करता है तो वो इस दरवाजे पर सोच के कि ये शाही दरवाज़ा है और इसकी तरफ बढ़ेगा और इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तोड़ने के बाद दुश्मन को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद खाई है और इसके पीछे जो सैनिकों का जो जत्था था वो तैयार रहता था दुश्मनों को मार गिराने के लिए। और इसी टाइप का एक दरवाज़ा वहाँ पर भी है, देख सकते हैं। ये सब दुश्मनों को गुमराह करने के लिए था, यानी कि दुश्मन इसी में भुला कर रह जाएं या तोड़ते तोड़ते दरवाजे को परेशान हो जाए। एक दरवाज़ा वहाँ पर भी है और एक दरवाज़ा यहाँ पर भी है, उसको बंद कर दिया और काफ़ी भूल भुलैया टाइप का इसको बनाया गया था कि दुश्मन सैनिक अगर अटैक करता है तो उसको समझ में ही नहीं आए कि मेन जो किंग वगैरह या राजा वगैरह का जो मेन महल है वो किधर है, और जो कि महल ठीक इसके अपोजिट में है, उधर देख सकते हैं। और अपोजिट में मेन महल उधर है और ये केवल गुमराह करने के लिए बनाया गया था, और इसीलिए इस फोर्ट को कभी भी दुश्मनों के द्वारा नहीं जीता जा सकता था इतनी आसानी से। ये जो किले का जो निर्माण हुआ दोस्तों, अगर हम बात करें निर्माण का, तो पत्थर को कहीं से लाया नहीं गया, पूरा पत्थर इसी पहाड़ी का है। और ये उसके सबूत हैं, ये देख सकते हैं। आज भी यहाँ पर जो सबूत हैं, जैसे कि छेनी और हथौड़े से इसको गड्ढे करके इसमें डाला जाता था लकड़ी। एक लकड़ी आता था जो कि स्पेशल टाइप की लकड़ी हुई करती थी, उस लकड़ी को इसके अंदर डालने के बाद उसमें पानी डाला जाता था। कुछ महीने पानी डालते डालते और वो जो लकड़ी होती थी फिर फूल जाती थी। पानी की वजह से वो लकड़ी फूलने की वजह से इन पत्थरों में दरार आ जाता था। तो जब पत्थर का काटने का जरिया उस समय का काफ़ी आसान था, देख सकते हैं इधर से पत्थर को काट लिया गया है, यानी कि उसी उपयोग किया गया है जो कि कारीगर हुआ करते थे, उसी चीज़ का उपयोग किया करते थे। और इसमें
लकड़ी को डाल के इस पत्थर को पूरा क्रैक कर दिया करते थे। तो सोचिए कि गजब की टेक्नोलॉजी थी। आज सब कुछ होते हुए भी इतने बड़े पत्थर को एक बार काटने के लिए सोचना पड़ता है, और उस दौर के लोग केवल लकड़ी और पानी से ही काट दिया करते थे। ये देखिए वही दरवाज़ा है, गुमराह दरवाज़ा। इस दरवाजे का मैं नाम गुमराह ही रखूँगा तो सही है, क्योंकि ये गुमराह करने का दरवाज़ा है। और इसकी देख सकते हैं बनावटी और चट्टान, इतने बड़े पत्थर, बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े पत्थरों से इसको बनाया गया। इसकी दीवार काफ़ी विशाल दरवाज़ा बनाई गई है। कारीगरों का तो यहाँ पे दाद देना पड़ेगा इस फोर्ट को बनाने के पीछे। गजब की टेक्नोलॉजी देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर बनाया गया है। सीधा सीधा दीवार है, कहीं से कुछ भी टेढ़ा और कुछ भी लेकिन नहीं है। देख सकते हैं इसको भी एकदम शाही दरवाजे की तरह ही बनाया गया है, ताकि कहीं से देखने में कोई भी चूक ना रहे। नक्काशी देख सकते हैं, बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों पे नक्काशी छेनी हथौड़े से की गई है, और एकदम बेहतरीन तरीके से इसको सजाने की कोशिश की गई है। काफ़ी खंडर हो चुका है। अंदर आइए, अंदर का भी देखिए सीन। अंदर का भी सीन काफ़ी खूबसूरत है। ये दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में मैं तो बता ही चुका हूँ। यहाँ पे एक डोर रखा होगा बहुत पहले, और इसमें एक लकड़ी की बड़ी सी गाटर को डाल दिया गया होगा, ताकि इस दरवाजे को खोल पाना मुश्किल हो दुश्मनों के लिए। ऊपर देख सकते हैं कब्जे का सिस्टम है, जो कि लकड़ी में कब्जा हुआ करता था, और इसी टाइप से था। आइए, इसको बनाने के पीछे जो मकसद है देख सकते हैं, दुश्मनों को गुमराह करना। यानी कि दुश्मन अगर अटैक करते हैं तो वो गुमराह हो जाए, किधर जाना, इधर जाना, किधर जाना है। और इसी में जब गुमराह होंगे तो ऊपर सैनिकों का चरखा तैयार बैठा है उनको मार गिराने के लिए। आइए दिखाना मैं आपको। जब यहाँ से गुमराह होंगे तो वो सैनिक इसमें छुपे रहे होंगे मारने के लिए उनको। यहाँ पर देख सकते हैं, इधर भी सेना तैयार है मार गिराने के लिए दुश्मनों को, और इधर से भी सेना तैयार है। चारों तरफ से सेना को, दुश्मनों को इसी में घेर के मार गिरा दिया जाता था, और इससे सैनिक की संख्या कम हो जाया करती थी। तो इस टाइप का यहाँ पे सीन है। आइए और भी दिखाते हैं आप। ये जो दोस्तों टैंक देख रहे हैं, ये ऐसा गोलकुंडा फोर्ट में 4 टैंक है। यानी कि वो पीछे से देख रहे हैं पहाड़, वहाँ पे दुर्गम चेरू करके एक बड़ा सा लेक है, यानी कि बड़ा नदी टाइप का लेक है। वहाँ से चरखी के द्वारा, यानी कि कुछ सैनिक वहाँ पे रहा करते थे, और चरखी के जरिए चरखी चलाकर पानी को यहाँ शिफ्ट करते थे, फिर इस टैंक से दूसरे टैंक में शिफ्ट करते थे, फिर दूसरे टैंक से तीसरे टैंक में करते थे। इस तरह करके 4 टैंक में पानी को स्टोर किया जाता था। स्टोर करने के बाद फिर वहाँ से भी चरखी चलाई जाती थी, और चरखी चलाने के बाद फिर पूरे महल में सप्लाई किया जाता था। और एक बात बता दूं कि पानी को सप्लाई करने से पहले पानी की टेस्टिंग की जाती थी। पानी में जहर तो नहीं है, पानी में कुछ मिलावटी तो नहीं है। इसके टेस्टिंग के लिहाज से पहले जानवरों को पानी पिलाई जाती थी। अगर जानवर पानी पीने के बाद सही हैं, तब तो पूरे राजमहल में पानी की सप्लाई की जाती थी। अगर जानवर पानी पीने के बाद अगर मर गया, अगर कुछ हो गया, तो पानी की सप्लाई को रोक दिया जाता था, और तुरंत पूरे लेक को या पूरे टैंक को खाली करा के, फिर से साफ़ करा के, फिर से शुद्ध पानी को भरा जाता था। उसके बाद महल में सप्लाई की जाती थी। तो गजब की टेक्नोलॉजी थी उस समय का और उस दौर का। तो सोचने पे हमें मजबूर कर देता है भारत का ये इतिहास, और जानने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो आइए, और भी ये पहला टैंक है। ऐसी टैंकें मैं 4 टैंकें दिखाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ी टैंक है। ये पानी समझ लीजिए दोस्तों उसी समय का जमा हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पे कचरा वगैरह फैला दिए हैं। फिर भी आइए चलते हैं। कुतुब शाही जो टॉम्स है, यानी कि कुतुब शाही जो मकबरे हैं, उनको हम नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये जो दोस्तों टैंक देख रहे हैं, उस समय के जो सैनिक वगैरह थे, इसी से पानी लाया ले जाया करते थे, पूरे महल में यहीं से पहुंचाया करते थे। इसको सेफ्टी के पर्पज़ से बंद कर दिया गया है, और यहीं से सैनिकों का पूरा जत्था पानी को बाल्टी वगैरह से पहुंचाया करता था, और अपने यूज में जानवर वगैरह को या पिलाने में यूज में लिया जाता था। तो देख सकते हैं पानी लाने ले जाने का यही एक रास्ता था, एक मात्र। तो आइए, दीवार की बाउंड्री देख सकते हैं कितनी मजबूत है और कितनी चौड़ी है। इससे एक साथ
3-4 घोड़ों का जत्था सैनिक पहरा दिया करते थे घोड़ों के साथ, और पूरे बाउंड्री पे गश्त किया करते थे रात दिन मिलाकर। तो आइए और आगे चलते हैं। ये जो लेक देख रहे हैं ये दूसरा लेक है। मैंने फर्स्ट लेक ऊपर में दिखाया और ये दूसरा लेक है जो भी देख सकते हैं। इससे भी पानी सप्लाई किया जाता था। ऐसे ऐसे 4 लेक हैं। 2 लेक मैं दिखा चुका हूँ आपको, तीसरा लेक अभी दिखाऊंगा, तो देख सकते हैं। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है दोस्तों, देख सकते हैं नीचे। मेरा सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो चुका है। अब थोड़ा हम लोग रेस्ट करेंगे और पानी बोतल वगैरह लेके आइएगा अपने साथ। कुछ खाने पीने का भी सामान कैरी कर सकते हैं, ऐसी सी जानकारी है। और आ सकते हैं, अगर घर बैठे घूमना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं और घूम सकते हैं पूरे फोल्ड। हवा काफ़ी ठंडा यहाँ हवा चल रहा है, एकदम मस्त हवा यहाँ पे चल रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ का तीसरा लेक है। 2 लेक नीचे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ का तीसरा लेक है जो कि इसमें भी पानी चरखी की ही द्वारा इसमें स्टोर किया जाता था। कुछ पानी बरसात का भी इसमें स्टोर कर लिया जाता था, क्योंकि सेना और राज्य काफ़ी बड़ा था। इसके मुताबिक घोड़े वगैरह, हाथी वगैरह को भी पानी का बहुत ज़्यादा आवश्यकता था। इसलिए यहाँ पे 4 टैंकों का निर्माण कराया गया इस फोर्ट के अंदर, ताकि पानी की समस्या से कभी भी इस किले को या इस सैनिकों को या यहाँ के राजवंशों को बाहर निकलना पड़े। इसकी वजह देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ताल का निर्माण यहाँ पे करवाया गया है। लेकिन लोग यहाँ पे पानी का बोतल वगैरह फेंक के पूरा इसको एकदम खराब कर दिए हैं। फिलहाल ये पानी अभी किसी के यूज में नहीं है और वेस्ट है ये। और शायद एक टैंक और ऊपर देखने को हमें मिलेगा। अभी तक 3 टैंकों को हम लोगों ने देख लिया, चौथा टैंक ऊपर मिलेगा। यहाँ पे अब कुछ है नहीं, रास्ता वगैरह काफ़ी खंडर भी हो गया है यहाँ पर। चलो करो, इसका सीन देख सकते हैं दोस्तों, कितना खतरनाक है ये। और उस समय के इंजीनियरों ने एक बहुत छोटी सी ही जुगाड़ लगाई है। अगर जो इंजीनियरिंग लाइन में होगा वही इसी चीज़ को पकड़ सकता है। कोने में आप जो देख रहे हैं, छोटे छोटे पत्थरों को वहाँ पे जमा दिया गया है, यानी कि सपोर्ट दिया गया है छोटे छोटे पत्थरों से। ये हर आदमी के समझने का बस के बाहर है। ये जो इस लाइन में होगा वही समझ सकता है। और इसकी जानकारी देख सकते हैं आप, उसको इसलिए लगाया गया था कि इस बड़े से चट्टान को कहीं भसकने में किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो, भसक सकता है। इसलिए छोटे छोटे पत्थरों से इतने बड़े चट्टान को टिका दिया गया। और वाकई में ही उस समय के आर्किटेक्चर काफ़ी हम लोगों से भी ज़्यादा ज्ञानी हुआ करते थे। और भले ही उनके पास इतने सुख साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपने दौर में जान चुके थे कि किस तरीके से ज़िंदगी को यापन करना है। और हमें अपने शहर या अपने किले या अपने राज्य को बचा के और मजबूती से चलना है। इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। इतने बड़े से चट्टान के ऊपर इन्होंने विशाल काय दीवार का निर्माण कर दिया है। और ये दीवार कोई आम दीवार नहीं है, इसके बारे में हम ऊपर चल के बात करेंगे। इस पर जो यहाँ के जो गेस्ट वगैरह हुआ करते थे, उनको यहाँ पे तोपों की सलामी दी जाती थी। बड़े बड़े तोप रख के इस पत्थर से चलाए जाते थे और उनको सलामी दी जाती थी जब उनके गेस्ट वगैरह का एंट्री होता था। तो ये जो दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रामदास जेल है। और ये किसी समय में ये गोडाउन था अनाज का, इसके अंदर अनाज रखा जाता था। लेकिन एक रामदास थे जिनका नाम रामदास था, उनकी वजह से इसको जेल में तब्दील कर दिया गया। इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इनकी कहानी के बारे में हम अंदर चल के बात करेंगे और इनके बारे में बताएंगे कि कौन थे रामदास।
बंद करो। रामदास का जेल था ये, और देख सकते हैं ये रामदास कुतुब शाही राजवंश में कैशियर के पद पे थे, और उन्होंने कैशियर के पद पे थे। उन्होंने जब कैश लेने के लिए भेजा गया था यहाँ से कुछ, तो गोल्ड कॉइन करीब 6 लाख रुपए गोल्ड कॉइन वो लेकर यहाँ से आ रहे थे। तो उनके मन में शुरू से था कि मैं राम और लक्ष्मण का मंदिर बनवाऊँगा, और इन्हीं ने सोच के अपने साले के हाथ से उन्होंने एक लेटर लिखा और यहाँ कुतुब शाही राज्य वंश को भेजा। लेकिन उनके साले ने क्या किया कि वो लेटर को लेकर नहीं आए यहाँ पर, और उन्होंने मंदिर का काम और निर्माण चालू करा दिया, और 6 लाख कॉइन्स उन्होंने वहीं पर खर्च कर दिया। उसके बाद जब बादशाह तक ये बात पहुँची कि उनकी सारी धन को ख़त्म कर दिया गया है, तो उन्होंने अपने सेना दल को भेज के रामदास जी को गिरफ्तार कर लिया और उनको अपने दरबार में पेश किया। उसके बाद उनसे पूछा गया कि रामदास जी, आपने जो पैसा वसूल किया था उस पैसे का क्या किया? तो उन्होंने बताया कि सुल्तान आपने आदेश दिया था कि आप मंदिर बनवाने को बोल के, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण करवा दिया उस पैसे से। तो सुल्तान ने बोला कि मैंने तो इस तरह का कोई भी फरमान जारी नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि मैं तो अपने साले के हाथ से लेटर भेजा था। उनके साले को बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने बताया, उनके साले ने, जो साले थे वो ऊपर गए, बोले कि मेरे हाथ से कोई भी लेटर नहीं भेजा गया था। तो इसकी वजह से रामदास जी ने बोला कि आप सुल्तान हैं, किंग हैं, मैंने आपका पैसा खर्च किया है और आप जो चाहे वो सज़ा दे सकते हैं। तो रामदास जी को इसी जेल में रखा गया था 12 साल। ये जो दरवाज़ा देख सकते हैं, इसको शायद बंद कर दिया गया था उस समय बंद कर दिया गया था। ज़्यादा 12 साल इसी के अंदर रहने के बाद उन्होंने पत्थर से पत्थर को मार के, ये जो सामने आप देख रहे हैं मूर्ति या भगवान का जो भी इन्होंने बनाया, पत्थर से पत्थर को मार के इन्होंने 12 साल की कठिन तपस्या के साथ इसको बनाया। आइए हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे और आपको थोड़ा सा दिखा देंगे। तो चप्पल या चलेंगे ऊपर, अकेले चलना। तो ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ी उनकी कुर्बानी मानी जाती है यहाँ पर, और इसके दौरान इन्होंने पत्थर से ही पत्थर को मार के इस तरह का इन्होंने नक्काशी यहाँ पर तय कर दिया और निकाल दिया। देख सकते हैं यहाँ पे भगवान का दीप है, और यहाँ पे इन्होंने पत्थर से ही मार के इसका निर्माण कर दिया। और देख सकते हैं इस टाइप का कुछ यहाँ पे इन्होंने निर्माण कर दिया। उसके बाद की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम इतिहास के पन्ने से अगर हम बात करते चलें तो काफ़ी सुल्तान जो थे, कुतुब शाही सुल्तान जो थे, 12 साल के बाद इनके सपने में राम और लक्ष्मण आए। उसके बाद उन्होंने सुल्तान को हुक्म दिया कि रामदास जो भक्त है उसको यहाँ से रिहा कर दिया जाए। उसके बाद सुल्तान ने फैसला किया कि रामदास जी को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और ये जेल देख सकते हैं, यहाँ से रामदास जी को रिहा कर दिया गया था। और फिर सुल्तान ने उनसे माफ़ी भी मांगी, तुरंत इनको रिहा करने का आदेश दिया। उनके सपने में जब भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया, और दीवार को तोड़ के रामदास को निकाला गया। और इसी जगह से उनको खाना और पानी दिया जाता था 12 साल। आप देख सकते हैं इस जगह से और इस जगह से। और ये जो सामने गेट है, इस गेट को बंद करा दिया गया था। तो बंद कराने के बाद और यहीं पे उन्होंने 12 साल मंदिर का। और फिर शहंशाह को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बोला रामदास से कि अगर आपको खजाने से कुछ भी चाहिए तो आप ले सकते हैं और मुझे माफ़ कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने उनको रिहा कर दिया गया, और वहाँ से जो मंदिर का निर्माण उन्होंने किया था राम और लक्ष्मण जी का, वो वापस वहाँ चले गए। कुछ दिन वहाँ पे उन्होंने सेवा की, उसके बाद उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। तो ये था रामदास का एक छोटा सा गोलकुंडा फोर्ट का स्टोरी। आइए और भी आगे चलेंगे, इसके बारे में हम बताते रहेंगे। आइए, तो यहाँ पे कुरान की आयतों का लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगर
आपको समझ में आ रहा था आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके ठीक ऊपर ये जो देख रहे हैं ये अनाज का गोडाउन था, यानी कि नीचे से अनाज के गोडाउन को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया था। ऊपर शिफ्ट करने का कारण ये था कि दुश्मन सबसे पहले अनाज के गोडाउन पे आक्रमण किया करते थे, यानी कि उनका टारगेट अनाज का गोडाउन और असलाह खाना पहले रहता था, ताकि अगर अनाज को ख़त्म कर देंगे तो ज़्यादा दिन तक जो सैनिक हैं वो लड़ाई नहीं कर पाएंगे अनाज न होने की वजह से। इसी का कारण है कि जो अनाज या जो अनाज का जो गोडाउन होता था उसको सबसे ऊपर बनाया जाता था, ताकि दुश्मनों का जो भी तोप वगैरह का जो भी मार है वो ऊपर तक ना आ पाए। आइए आपको दिखाते हैं कितनी ऊंचाई की इसको बनाई गई है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई पे बनाई गई है, और उस टाइम इतनी ऊंचाई तक मार करने का कोई भी तोप का निर्माण नहीं किया गया था, और उसकी वजह से अनाज खाने को ऊपर यहाँ पे बनाया गया था, शिफ्ट कर दिया गया था नीचे से, क्योंकि दुश्मनों के हमले के दौरान कुछ अनाज के गोडाउन को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जा सके। तो देख सकते हैं ऊपर में है अनाज का गोडाउन। आइए अंदर से भी देखेंगे। दोस्तों अनाज के गोडाउन में शिफ्ट कर दिया गया था, और पहले के जो अनाज के गोडाउन हुआ करते थे काफ़ी बड़े होते थे, क्योंकि जंग के दौरान काफ़ी महीनों जंग लड़ना पड़ सकता था, और इसलिए अनाज के गोडाउन को बचाना काफ़ी अहमियत रखा जाता था उस दौर में, और काफ़ी उसको मजबूत बना के रखा जाता था ताकि दुश्मनों का कभी भी अटैक ना हो सके। इसलिए इसको सबसे ऊपर शिफ्ट इसीलिए किया गया था क्योंकि ये नीचे था, नीचे कभी भी दुश्मनों का अटैक इस पर हो सकता है, इसलिए अनाज के गोडाउन को ऊपर शिफ्ट कर दिया गया ताकि दुश्मनों का तोप इसके गोले तक इसके तक ना पहुंच सके, और जो सैनिकों का या जो राजवंशियों का जो लड़ाई था वो काफ़ी लंबे समय तक चल सके। इसके बनाने का पीछे आर्किटेक्चरों का यही मानना था और इसीलिए बनाया गया था। और इसके ऊपर वाले वाल पे एक ऐसा चीज़ आपको दिखाएंगे कि शायद इससे पहले देखने को मिला होगा, तो आइए दिखाते हैं आप लोगों को। ये भी अनाज का गोडाउन ही था जो कि इस समय खंडर हो चुका है। ये जो बुर्ज देख रहे हैं इस पे पहले जो कुतुब शाही के जितने भी मेहमान वगैरह आया करते थे तो इस पे तोप लगा के सलामी दी जाती थी उस समय, और यहाँ से तोप जब सलामी दी जाती थी तो इस इलाके में समझ लीजिए पूरा गूंज जाता था। ये इलाका देख सकते हैं हैदराबाद का सबसे ऊंचा इलाका है ये गोलकुंडा फोर्ट का, और इसी से सलामी दी जाती थी इसी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि हम जब इधर ये मस्जिद पे निगाह डालेंगे तो ये हमने नीचे बताया था अनाज का गोडाउन है, और ठीक मस्जिद को बनाने के पीछे यही आर्किटेक्चरों का मानना था। ये मस्जिद अगर हम नीचे से देखते हैं मस्जिद का जो डिस्टेंस है इस दीवार पे आ जाता है, यानी कि मस्जिद इस दीवार पे आके सामने खड़ी हो जाती है। अभी हमको देखने की मस्जिद पीछे दिख रही है, लेकिन हम अगर नीचे से देखते हैं, अगर हम नीचे से देखेंगे तो मस्जिद एकदम दीवार के सामने ऐसे खड़ी हो जाएगी, ताकि दुश्मन जो भी राजा वगैरह थे उनका एक सिद्धांत था कि मंदिर या मस्जिद किसी भी धर्म स्थल पे वो अपने तोप से हमला नहीं करते थे, उसको गिराते नहीं थे, और इसी का बनाने के पीछे मकसद था क्योंकि अनाज का गोडाउन है नीचे और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया ताकि कोई भी दुश्मन मस्जिद बोल के नहीं गिराएगा, और इसके पीछे बनाने का ही मकसद था। अगर मस्जिद गिरती है तो ये भी पूरा ये जो जेल खाना था ये भी गिर जाएगा, और मस्जिद की पूरी दीवार गिर जाएगी, ऊपर मंदिर है वो भी गिर जाएगा, और उसके ऊपर जजमेंट हॉल है वो भी गिर जाएगा। इसलिए आर्किटेक्चरों का मानना था, उस समय का कैलकुलेशन ऐसा था कि मस्जिद को इस तरीके से बनाया गया है कि ये कुतुब शाही मस्जिद है, यानी कि इस मस्जिद के बारे में हम ऊपर चल के बात करेंगे, लेकिन इस मस्जिद का और इस दीवार का डिस्टेंस अगर हम नीचे से देखते हैं तो एकदम बराबर देखने को मिलता है, ताकि दुश्मन का जो भी कमांडर या जो भी राजा हो वो मस्जिद बोल के छोड़ दे, मंदिर बोल के छोड़ दे, हमला ना करे। तो आइए इस मस्जिद के बारे में और भी आगे बताएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग मस्जिद है। इसी का कॉपी करके इनके जो बेटे थे कुली कुतुब शाह के जो बेटे थे वो 4 मीनार का निर्माण कराए हैं। ठीक इसमें 2 पिलर हैं और 4 मीनार में 4 पिलर है। ये मस्जिद थोड़ी छोटी है और वो 4 मीनार मस्जिद उससे बड़ी है। तो आइए दिखाएंगे आप लोगों को।
1591 में 4 मीनार बन के कंप्लीट हुआ था, यानी कि 9 साल बाद बन के तैयार हुआ था। ठीक इसी का कॉपी यानी कि इससे थोड़ी सी बड़ी है, और ये कुतुब शाही द्वारा बनाया गया था और उनके बेटे के द्वारा कुली कुतुब शाह के द्वारा 4 मीनार का निर्माण कराया गया था। तो देख सकते हैं मिलता जुलता है, इसमें 2 पिलर हैं, 4 मीनार में 4 पिलर हैं। आइए और ऊपर चलते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये अस्तंबल है। उस समय घोड़ा वगैरह इसी में रखते थे, जो दीवार पे रेकी करते थे घोड़ों के द्वारा, सैनिक जो वगैरह रखते थे। तो ये अस्तंबल है एक तरह से मान के चलिए, घोड़ा वगैरह इसी में रखा जाता था। हाथी वगैरह का जो अस्तंबल है वो नीचे है, ये घोड़ों का अस्तंबल है, और इसमें घोड़ों को रखा जाता था जो दीवार पे सैनिक ट्रैकिंग करते थे, और उसी समय का ये है। तो देख सकते हैं और ऊपर चलेंगे आप लोग। और ये पीछे है मस्जिद का बैक साइड है, ये कुतुब शाही मस्जिद का बैक साइड है, ये भी देख रहे हैं। और ऊपर मंदिर है, मंदिर को भी दिखाएंगे। तो आइए, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये रास्ता आम लोगों के लिए था कुछ टाइम। यहाँ पे आम लोगों के लिए आने के लिए इस रास्ते को बनाया गया था। और ये जो कुछ खास लोग हैं, जैसे कि सेना के कमांडर वगैरह जो खास लोग थे या मेहमान वगैरह थे, उनको आने के लिए ये रास्ता था। और जो यहाँ के राजशाही थे, जैसे कि राजा वगैरह जो आया करते थे, उनका अलग एक तीसरा रास्ता था। ये 3 डिवाइस में रास्ते को बांट दिया गया था। आम लोगों के लिए अलग था, खास लोगों के लिए अलग था, और जो राजा वगैरह थे वो दूसरे रास्ते से आया करते थे, वो भी रास्ता आपको दिखाएंगे। आइए, एक फोटो। ये जो टेंपल देख रहे हैं दोस्तों, ये जगदम्बा महाकाली टेंपल है, जिसको कि 850 साल पहले इसका स्थापना हुआ था, क्योंकि काफ़ी ओल्ड जगदम्बा महाकाली टेंपल माना जाता है। और इसका सबसे पहले सिकंदराबाद और हैदराबाद में सबसे पहला पूजा यहाँ पर होता है, उसके बाद ही कहीं पूजा होता है। काफ़ी खूबसूरत टेंपल है। आइए थोड़ा सा अंदर से आप लोगों को भी दिखाने की मैं कोशिश करूँगा, और थोड़ा सा नमन कर लिया जाए। मैं ले लेता पसंद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पार्ट 2 आप लोगों को पसंद आया होगा, और बहुत जल्द पार्ट 3 भी आने वाला है, तो उसको भी आप लोग पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों से कोई भी जानकारी मिस ना हो सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं तीसरे पार्ट में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।